बाबा जी ने एक नया तरीका निकाला है पैसे मांगने का कि लाइव गीता सत्र से जुड़िए। 50 रुपए ही दीजिए, बट दीजिए पैसे। जो ज्ञान कृष्ण और बुद्ध फ्री में देके चले गए, बाबा जी उसको एक्सप्लेन करने के लिए पैसा लेंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको फिर बताता हूँ। जिन समृद्ध देशों की बाबा जी बात करते हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, उन देशों के लोगों को गीता के बारे में पता भी नहीं है। और ये बात जब मैंने बाबा जी के एक पढ़े लिखे भक्त से कही, मेरे कलीग ही हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे उन देशों के लोगों ने भी गीता पढ़ी हुई है, बस उसको वो ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और उसे उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। जिस समाज में बाबा लोगों की संख्या ज्यादा होती है, उस समाज के लोग इतने कामचोर और निकम्मे होते हैं कि उनको लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारा जीवन बदल देगा। हम मंदिर या मस्जिद जाते हैं भगवान से मांगने के लिए, भगवान हमारा जीवन बदल दो। हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री इसलिए बना दिया कि मोदी जी देश बदल देंगे। जो ये ट्रेडिशनल बाबाओं के यहाँ जाते हैं, उनको लगता है कि बाबा जी मरने के बाद उनको मोक्ष प्राप्त करा देंगे। और जो ये नए वाले बाबा हैं, इनके यहाँ जाने वालों को लगता है कि बाबा जी गीता का ज्ञान देंगे और हमारा जीवन बदल जाएगा। अगर हमारे पास थोड़ी सी बुद्धि होती, तो हम ये ऑब्जर्व कर पाते, गीता, कुरान, बुद्ध, महावीर, इन्होंने हजारों सालों से हमें शिक्षा दी है। और अगर हम आज के भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान की स्थिति देखें, तो देख के लगता नहीं है कि इन शिक्षाओं से हमारा कुछ फायदा हुआ है। जो देश किसी एक धार्मिक ग्रंथ को जितनी कट्टरता से मान रहा है, वो देश की हालत उतनी ही खराब है। प्रशांत जी जिन बाबाओं की बुराई करते हैं और कहते हैं कि ये लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, समाज के लिए ये लोग नुकसानदायक हैं, बाबा जी भी उन्हीं बाबाओं में से एक हैं। आपको मैं एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, ये आप भी अपने आसपास देखे होंगे कि जितने कट्टर राम रहीम, आसाराम के फॉलोअर नहीं हैं, उससे ज्यादा कट्टर आचार्य प्रशांत के फॉलोअर हैं। हजारों सालों से गीता जैसा ग्रंथ हमारे पास है, अब तक हमें समझ जाना चाहिए था कि किसी के ज्ञान देने से कोई देश कभी नहीं बदलेगा। मैं एक बात 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से जो लोग थोड़े से भी समझदार अपने आप को मानते होंगे, वो इन बाबाओं को देख के जरूर सोचते होंगे कि यार बाबा बन जाओ, बहुत बढ़िया कैरियर, एकदम मजे से जिंदगी कटेगी। कोई समाज कितना समृद्ध है, उस बात की जानकारी आप इस बात से लगा सकते हो कि उस समाज में कितने बाबा हैं। जितनी बाबाओं की संख्या अधिक होगी, समाज उतना ही कम समृद्ध होगा। और जिन समाज में बाबाओं की संख्या बिल्कुल खत्म होगी, वो समाज उतना ही ज्यादा समृद्ध होगा। ऐसे बाबा जी बात कबीर की करेंगे, लेकिन जब पैसा मांगना होगा तो इनको विवेकानंद जी की लिखी चिट्ठी याद आएगी। क्योंकि कबीर और रविदास ने तो कभी किसी से पैसे मांगे नहीं थे, तो उनका उदाहरण ये दे नहीं सकते। मेरा बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पैसे देके किसी बाबा को सुनने जा रहे हैं, तो कोई बदलाव की उम्मीद मत रखिए। बस जैसे आप मूवी देखने जाते हैं पैसे देके, वही उम्मीद से जाइए कि मजे आएंगे, कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, और कुछ नहीं।